अच्छा, डॉक्टर नवीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हम एक हमारा प्रोजेक्ट था जी ईएफएस का। इसमें हमने यूनी सॉइल कंडीशनर या लो पीएच हमारा जो प्रोडक्ट है उसको अप्लाई करना था, अलॉन्ग विद रिकमेंडेड एंड 50% डोज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट टू इनहेंस ग्रोथ एंड बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ सीरियल। यानी हमने मेज और वीट की बायोफोर्टिफिकेशन करवानी थी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इनहेंस करना था, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को यूनिसॉल कंडीशनर के साथ अप्लाई करके। अच्छा, हमने आपको अपनी पिछली थोड़ी सी क्लिप में बताया था कि फील्ड की सिचुएशन क्या है जब हमने लो पीएच प्रोडक्ट 150 केजी फी एकड़ अप्लाई किया माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ, हाफ डोज और रिकमेंडेड डोज के साथ, तो आपने सॉइल की कंडीशन देखी थी कि सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा था, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी फार बेटर थी एज कंपेयर टू वो प्लॉट जहां पे हमने यूनिसॉल कंडीशनर या लो पीएच प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया था। तो अभी जो हार्वेस्टिंग कर ली थी हमने, हार्वेस्टिंग के बाद मैं आपके सामने थोड़ा सा ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स, जो कॉब की क्वालिटी, ग्रेन की क्वालिटी और कॉब की लेंथ और वजन के ऊपर है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। जो हमारी इसमें 6 ट्रीटमेंट थी। पहली ट्रीटमेंट यानी ये थी कि कंट्रोल थी, हमने कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई नहीं किया, हमने एनपीके अप्लाई किया, रिकमेंडेड डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई नहीं किया। दूसरी वाली ट्रीटमेंट थी जिसमें हमने जो नॉर्मल मिन्योर थी, लो पीएच नहीं, नॉर्मल मिन्योर हमने अप्लाई किया विद रिकमेंडेड डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई नहीं किया। अच्छा, फिर एक हमारी ट्रीटमेंट थी जिसमें हमने यूनिसॉल कंडीशनर यानी लो पीएच ऑर्गेनिक मैटर 150 केजी फी एकड़ अप्लाई किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई नहीं किया। और इसके बाद हमारी एक ट्रीटमेंट थी जिसमें हमने रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई किए थी, और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट का रिकमेंडेड रेट विद 150 केजी यूनिसॉल कंडीशनर यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट को अप्लाई किया यूनिसॉल कंडीशनर के साथ, और फिर 50% माइक्रो न्यूट्रिएंट की डोज को हमने अप्लाई किया था जी। 50% डोज को हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट को अप्लाई किया था आपका यूनिसॉल कंडीशनर के साथ। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो जाहिर है कि यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई नहीं किया, लेकिन इसका हमें रिस्पॉन्स भी नजर आया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की अप्लाई ना करने से मैक्रो न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है। आपका जो यूरिया डीएपी पोटाश है उसकी इफादियत उतनी नहीं रहती जितनी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन का कंसेप्ट यहाँ पे पता चलता है। हमने जहाँ पे रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई किए उनमें हमने देखा कि ग्रेन फिलिंग अच्छी है, ग्रेन फिलिंग अच्छी है, कॉब्स की लेंथ बड़ी अच्छी है। कॉब हमने ये वैरायटी यूज की थी S3555, सोनी धरती का सीड था जी। लेकिन जो थोड़ा सा फील हुआ कि जैसे हमने कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी सॉइल की पीएच आई है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो हाई पीएच लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट मोर देन 90% फिक्स हो जाते हैं। ये वाला हमारी ट्रीटमेंट जिसमें हमने रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई किया है। तो लेकिन अगर देखें तो ग्रीन में शाइन और क्वालिटी नहीं है, यानी आपके रोज इरेगुलर नजर आएंगी, ग्रेन उतना कंपैक्ट नजर नहीं आएगा और ग्रेन के ऊपर उतनी शाइन भी नहीं है। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट को यूनिसॉइल कंडीशनर के साथ, यानी जब हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट को यूनिसॉइल कंडीशनर के साथ अप्लाई किया तो यही चीज, ग्रेन फिलिंग बेहतरीन थी, सारा कुछ था, ग्रेन कंपैक्ट भी था, लेकिन ग्रेन की क्वालिटी बड़ी शानदार थी, जरा भी पोलिनेशन में फर्क नहीं था, 100% लाइंस स्ट्रेट थी, दाने की विगर बहुत शानदार थी और कंपैक्ट था दाना, उसका वजन बड़ा शानदार था। ये कॉप का वजन जो था ये तकरीबन ये 370 ग्राम 400 ग्राम तक हमारा वजन आया है, जहां पे हमने यूनिसॉल कंडीशनर विद रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पे सेम इसी तरह हमने यूनिसॉल कंडीशनर विद हमने 50% डोज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई किया, क्योंकि हर बंदा इनपुट कॉस्ट उसकी ज्यादा जो करंट सिनेरियो चल रहा है, तो चूंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा फिक्स हो जाते हैं, तो यूनिसॉल कंडीशनर के साथ आप रिकमेंडेड रेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई कर दें या आप 50% बी माइक्रो न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे तो आपकी क्रॉप को मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ग्रेन फिलिंग बेहतरीन, क्वालिटी बेहतरीन, क्रॉप की शाइन बेहतरीन। अल्टीमेटली इंशाल्लाह हम कॉन्फिडेंट कि जब ये ग्रेन का हम एनालिसिस करेंगे तो इसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज के कंसंट्रेशन भी बड़ी बेहतरीन होगी, और वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।